नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मौत की जो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक विचारधारा, एक सत्ता तंत्र और क्षेत्रीय राजनीति की मौत का प्रतीक बन गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है और वो मौत जो अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन से हुई बताई जा रही है। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं कि खामनेई की मौत का बदला लेंगे। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा उबाल पर है। ट्रंप ने जवाब में धमकी दी है कि अगर हमला किया तो ऐसा हमला होगा जो जीवन भर याद रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दो देशों का टकराव है या वैश्विक राजनीति का नया मोड़? और जब ईरान की सरकार 40 दिनों का शोक घोषित करती है तो क्या ये शोक सच्चा है या बदला लेने की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल कि खामेनेई की लाश कहाँ है? क्या वो चोरी हो गई है या बमबारी में राख हो गई है? आइए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खबर सिर्फ ईरान की खबर नहीं है, ये भारत की सड़कों पर भी गूंज रही है और उस गूंज में भारत विरोधी स्वर भी छिपे हुए हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उसमें खामनेई की मौत हुई। मौत की पुष्टि खुद ईरान सरकार ने की है, लेकिन ये कैसे हुआ ये भी बताते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि बमबारी इतनी तेज थी कि बम खामनेई के घर के तहखाने में विस्फोट हुए। घर के आसपास की सड़कें भी ध्वस्त हो गईं। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश ट्रंप से गुहार लगा रहे थे कि ईरान पर हमला करो। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि मेरा लक्ष्य रिजीम चेंज है और अब खामनेई की मौत से वो लक्ष्य हासिल होता लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खामनेई की लाश का क्या हुआ? ईरान सरकार कह रही है कि लाश नहीं मिली, बमबारी में सब राख हो गया, लेकिन अफवाहें सवाल पूछ रही हैं। क्या लाश चोरी हो गई? क्या अमेरिका इजराइल ने उसे ले लिया या ईरान खुद उसे छुपा रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना लाश के शोक का माहौल अलग होता है। लोग सड़कों पर हैं, लेकिन क्या ये शोक या विद्रोह की तैयारी है? ईरान में क्या हो रहा है ये भी आप देखिए। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। खामनेई की मौत के बदले की बात कही जा रही है। ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने कहा कि यू हैव बर्न आवर हार्ट, वी विल बर्न योर सोल। मतलब ट्रंप या नेतन्याहू पर भी हमला हो सकता है। 40 दिनों का शोक घोषित है, लेकिन प्रदर्शन दो तरह के हैं। एक तरफ खामनेई के समर्थक हैं जो रिजीम को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ विरोधी हैं। महिलाएं बुर्का उतारकर सड़कों पर हैं और कह रही हैं कि अच्छा हुआ तानाशाह मर गया। ईरान में सिविल वॉर जैसी स्थिति है। ट्रंप ने कहा है कि क्रूर शासक का अंत हुआ, लेकिन ईरान ने कहा कि उनका बेटा नया सर्वोच्च नेता बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो टिक पाएगा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप ने पहले ही ईरान की लीडरशिप को खत्म करने का प्लान बनाया था। 12 दिनों में 3 आर्मी चीफ मारे गए। अब खामनेई, क्या ये रिजीम चेंज की शुरुआत है? चलिए अब बात करते हैं खामनेई की लाश के रहस्य की। बमबारी इतनी तेज थी कि खामनेई के घर की दीवारें गिर गई, तहखाना ध्वस्त हो गया। ईरान कह रहा है कि हमें लाश नहीं मिली, लेकिन अफवाहें ये भी हैं कि क्या अमेरिका ने लाश चुरा ली है या फिर इजराइल ने, या ईरान खुद छिपा रहा है ताकि शोक की आग जलती रहे। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि बिना लाश के अंतिम संस्कार कैसे हो पाएगा? शिया परंपरा में लाश जरूरी है। क्या ये अफवाहें ईरान की सरकार को अस्थिर करने का हिस्सा है या सच में लाश गायब है? ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने वीपी वेंस को निर्देश दे दिए। क्या ट्रंप को पहले से पता था? और देखिए, खामनेई की मौत का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये गलत हुआ, लेकिन सवाल ये है कि खामनेई की मौत से भारत का क्या लेना देना? ईरान ने कश्मीर पर भारत विरोधी बयान दिए थे, फिर भी ये शोक क्यों? ये शिया समुदाय का शोक हो सकता है, लेकिन नारे कि हम अपने नेता को नहीं भूलेंगे, क्या ये भारत विरोधी संदेश नहीं है? जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद शांति है, लेकिन क्या पुरानी विचारधारा जिंदा है? देखिए, जो लोग खामनेई को अपना नेता कहते हैं, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री को अपना मानते भी हैं या सिर्फ वो इसलिए चुप हैं क्योंकि कानून का डर है? लखनऊ में शिया लोग सड़कों पर हैं, क्या ये धार्मिक है या फिर राजनीतिक? और ये भी देखिए, खामनेई शिया थे, सुन्नी देश जैसे सऊदी और यूएई ट्रंप से गुहार लगा रहे थे,
पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया, लेकिन उनका एयरबेस अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद ईरान अकेला पड़ गया। रूस, चीन सिर्फ बयान दे रहे हैं। ईरान में महिलाएं बुर्का उतारकर विरोध कर रही हैं। क्या ये रिजीम चेंज का समय है? और अब देखिए ट्रंप का प्लान क्या है। ट्रंप ने कहा कि मेरा लक्ष्य रिजीम चेंज है। उन्होंने वेनेजुएला से मादुरो को हटाया और अब खामनेई। लेकिन ईरान कह रहा है कि बेटा नया नेता बनेगा, लेकिन क्या वो टिक पाएगा? ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है, उसके पास मिसाइल्स कम हैं। अमेरिका और इजराइल, उनके जहाज़ उड़ रहे हैं। क्या ईरान बदला ले पाएगा या सिविल वॉर में फंस जाएगा? और इसका भारत पर असर भी आप समझ लीजिए। ईरान से भारत तेल लेता है, लेकिन अब सिया सुन्नी विभाजन से भारत सतर्क है। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट पर है। क्या ये पाकिस्तान ईरान की विचारधारा का असर है? और ये खबर बताती है कि मौतें सीमाओं को पार कर जाती हैं। लेकिन आप बताइए, क्या खामनेई की मौत पर प्रदर्शन सही है? लाश गायब होने का रहस्य क्या हो सकता है? क्या ईरान में रिजीम चेंज होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।